प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। 26 जनवरी आती है, रिपब्लिकन डे। 26 जनवरी संविधान उस दिन से लागू हुआ, उसी दिन से संविधान अमल में आया। लेकिन आज हजारों लाखों युवक युवतियां ऐसे हैं ये भारत देश में जिसके जीवन में कोई संविधान नहीं है। देश का तो संविधान हो गया, 26 जनवरी के दिन देश तो संविधान लागू कर लिया, लेकिन आज हजारों लाखों करोड़ों लोग, अरे 130 करोड़ में से करोड़ों लोग ऐसे हो गए जिसके जीवन में कोई संविधान नहीं है। पता नहीं कहां जीवन चल रहा है, किस तरह से जीवन चल रहा है, और उसमें खास करके युवक युवतियां उसके जीवन को जब देखते हैं तो आंख में से आंसू आ जाए कि क्या जीवन के हालात करके रखे हैं। दर्द देख करके हमें भीतर से दया जागृत हो जाए कि क्या जीवन के हालात बना करके रखे। कहां हमारा भारत देश और कहां आज का भारत देश। मैं ना नहीं कहता, समृद्धि की अपेक्षा से बहुत भारत आगे बढ़ गया होगा, लेकिन संस्कारों की अपेक्षा से धीरे धीरे हम लोग पिछड़ रहे हैं। आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले युवक के पास, युवती के पास जो ताकत थी आज वो नहीं है। जो देश के प्रति भावना थी आज वो नहीं है। देश के प्रति जो भीतर की जागृति थी आज वो नहीं है। कुछ नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। देश का जो होता है सो हो, हमारे क्या लेना देना। ये मेंटालिटी के साथ आज भारत के करोड़ों लोग अपना जीवन बिताते हैं। हमारा क्या जाता है, हमें पैसे मिलते हैं, हमें भोजन मिलता है, हमें खाने को मिलता है, हमारा घर सुव्यवस्थित है, बस जाने दो, हमें देश से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन निश्चित तौर पर समझना, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश असुरक्षित हो जाएगा तो हम भी असुरक्षित हो जाएंगे। देश के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है, लेकिन आज युवक युवतियों को पूछते हैं, उनके साथ जब क्वेश्चन आंसर होता है, उनके साथ जब बातचीत होती है, देश के लिए उनको कुछ लेना देना नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको बस अपना खाना पीना, मौज करनी, पार्टियों में जाना, मजे करना, ड्रग्स लेना, दारू पीना, खा पी के सो जाना, बस, और कोई लेना देना नहीं। करोड़ों लोग ऐसे भारत में, और फिर हम अपेक्षा रखते हैं कि भारत विश्व सत्ता बने। कैसे बने? अरे हमारी ये परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा तो बहुत उत्तम परंपरा थी। हमारे देश के युवक युवतियां तो बहुत उत्तम युवक युवतियां थे, लेकिन आज के दृश्य को, आज के परिप्रेक्ष्य को जब देखते हैं तो महसूस होता है कि दो गलतियां बहुत बड़ी हो रही है। यदि दो गलतियों को सुधार लिया जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल में भारत वापस से ऊपर उठ जाए। समृद्धि की अपेक्षा से नहीं कहता, संस्कारों की अपेक्षा से कहता हूं, क्योंकि संस्कार बहुत जरूरी है। अरे समृद्धि तो हमारे से ज्यादा शायद अमेरिका के पास है, शायद यूरोप के पास है। समृद्धि की अपेक्षा से, समृद्धि के लिए भारत को नहीं जाना जाता था, भारत जाना जाता था संस्कारों के लिए, चारित्र के लिए। कभी भारत नहीं जाना गया कि इसके पास समृद्धि बहुत है। ऐसी प्रशंसा बहुत कम सुनने को मिलेगी। ऐसी प्रशंसा जरूर सुनने को मिलेगी कि साधु संत भारत में है, चारित्र का निर्माण भारत में है, संस्कृति भारत में है, संस्कार भारत में है। इसलिए भारत को माता का स्वरूप दिया गया है, इसलिए भारत को सर्वशक्तिमान कहा गया है, इसलिए भारत को सबसे बड़ा देश माना जाता था। लेकिन दो गलतियां आज के युवक युवतियों की बहुत बड़ी, और ये दो गलतियों को नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में हमारा, आपको शायद पता ना हो, हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है। विश्व में सबसे ज्यादा युवक, चाइना से भी ज्यादा युवक युवती आदि कहीं पर है, वो भारत में है। हमारे पास युवा धन बड़ा गजब का है, लेकिन युवा धन कहां लगा हुआ है? तो कोई शराब में डूबा हुआ है, कोई पार्टियों में लगे हुए, कोई खाने पीने में लगे हुए, कोई किसी को लूटने में लगे हुए, कोई चोरी चकारी करने में लगे हुए, किसी के पास अच्छा काम नहीं। 5-10% छोड़ दो, 90% का जीवन आप देखो इसी तरह से चलता है। न कुछ लेना, न कुछ देना, न देश के साथ कोई स्नान सूत्र का संबंध, कोई अर्थ नहीं है। दो गलतियां उनके जीवन में हो रही है। कौन सी दो गलतियां? सबसे पहली गलती, आज के युवक युवतियों ने अभिनेता को, पिक्चर के हीरो को खुद का आदर्श बना करके रखा है, और जो असली आदर्श है उसको भुला करके रखा है। पहली गलती, अभिनेता को आदर्श बना करके रखा है, और दूसरी गलती, जो असली आदर्श है उसको भुला दिया है। आज आप किसी को भी पूछ लो आपका आदर्श कौन है, कोई ना कोई अभिनेता का नाम मिल जाएगा।
मुझे ये हीरो जैसा बनना है, मुझे ये हीरो जैसा बनना है, मुझे ये हीरोइन जैसा बनना है, मुझे इस तरह से बनना है। और जब अभिनेता आपका आदर्श बन जाता है तो आपके जीवन में क्या आएगा? आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपका स्टेटस कैसा है, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके जूते कैसे, आप यही देखोगे, भीतर तो जा ही नहीं पाओगे। और आज हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों के घर में आप देखोगे तस्वीरें मिलेगी, घर में तस्वीर लगा करके रखते हैं, मुझे इसके जैसा बनना है। अरे मैं ना नहीं कहता, वो अभिनेता है, वो कलाकार है, वो सम्मानीय जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो हमारा जीवन का आदर्श नहीं बन सकते। और जो असली आदर्श बन सकते थे उसको हमने भुला दिया। अभिनेता के जैसा बनने की कोशिश है, अभिनेत्री के जैसा बनने की कोशिश है, और अभिनेता बनने के चक्कर में, अभिनेत्री बनने के चक्कर में कोई भी हद तक नीचे उतरने को आज के युवक और युवतियां तैयार है। उनकी मेहनत कहां पे होगी? स्टेटस बनाने में। खाने के लिए जेब में 200 रुपए नहीं है, लेकिन कपड़े के लिए 1000 रुपए चाहिए। हेयर स्टाइल बनाने में होगी, स्टेटस बनाने में होगी, कपड़े अच्छे पहनने में होगी, जीवन अच्छा बनाने में नहीं होगी, कपड़े अच्छे बनाने में होगी, जूते अच्छे बनाने में होगी। कोई अभिनेता पागलपन करेगा तो उसके पीछे देश के हजारों युवक युवतियां पागलपन करने लग जाते हैं। वो पागलों जैसी हेयर स्टाइल करेगा, उसके पीछे देश के लाखों करोड़ों युवक युवतियां पागलों जैसी हेयर स्टाइल करेंगे और फिर उसको फैशन मानेंगे। आज शायद आपको पता ना हो, आज शायद आपको पता ना हो, ये सोशल मीडिया के चक्कर में आज हर घर में हर इंसान नाचने में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं रील्स बनानी है, कहीं ना कहीं अपलोड करनी है, कपड़े निकालने तक के लिए तैयार है। कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई सदाचार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। अरे आप सोच सकते हो, जो ऋषि मुनियों की भूमि थी, जो ऋषि मुनियों की संस्कृति थी, जो ऋषि मुनियों की परंपरा के लिए भारत को जाना जाता था, वही भारत आज पोर्नोग्राफी देखने में दुनिया में नंबर 1 पे। कहां हमारा चारित्र है? सब खत्म हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अभिनेता को आदर्श बना करके रखा है। आदर्श किसको बनाया? तो पिक्चर के हीरो को आदर्श बनाया, हमें उनके जैसा बनना है। और धीरे 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 सब शक्तियां खत्म होती गई। और जो असली आदर्श थे, मैं कहता हूं आदर्श बनाना है, स्वामी विवेकानंद को बनाओ, क्यों नहीं बनाते? भीतर में बदलाव आएगा, भीतर से जागृति आएगी, आपके भीतर में कुछ ना कुछ करने की तमन्ना जागेगी। आदर्श बनाना है तो भगत सिंह को बनाओ, क्यों नहीं बनाते? जब उनके परिवारजनों ने उनसे कहा कि भगत सिंह आपको शादी करनी है, तो भगत सिंह का जवाब यह था, मैंने तो देश के साथ शादी कर ली, अब मुझे और किसी से शादी नहीं करनी। आदर्श बनाना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाओ, क्यों नहीं बनाते? उनकी जीवनी में पढ़ रहा था, उनकी जीवनी में आया, वो खुद शादी की डेट भूल गए थे कि कब मेरी शादी है। इन लोगों को आदर्श बनाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके भीतर की शक्ति बढ़ेगी। और यदि अभिनेता को आदर्श बनाया तो क्या होगा? जीवन खत्म होगा। जिस तरह से वो लोग पागलपन करते हैं, अरे उनको तो पागलपन करने के पैसे मिलते हैं, आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। आज भारत के हजारों लाखों करोड़ों युवक युवतियां कहां लगे हुए हैं? अभिनेता जैसा बनने में लगे हुए हैं, अभिनेत्री जैसा बनने में लगे हुए हैं, कपड़े उसके जैसे, हेयर स्टाइल उसके जैसी, जूते उनके जैसे, चाल चलन उसके जैसी। और धीरे धीरे कैरेक्टर जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, संस्कार खत्म हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि ये 2 गलतियों को सुधार लिया जाए, अभिनेता को आदर्श मानना बंद करो, सम्मान जरूर दो। मैं किसी का अपमान करना नहीं चाहता, सम्मान जरूर दो, लेकिन अभिनेता को हम आदर्श नहीं बना सकते। और जो आदर्श बनाने लायक है, विवेकानंद आदर्श बनाने लायक है, शहीद भगत सिंह आदर्श बनाने लायक है, महात्मा गांधी आदर्श बनाने लायक है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी पूरे देश को आजाद कराने में जिनकी बड़ी महत्व की भूमिका रही, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कितना अच्छा स्लोगन दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने ये बताया, सिखाया। अभी अभी 2 दिन पहले उनकी 125वीं जयंती थी। उन्होंने सिखाया, उन्होंने बताया कि तुम पुरुषार्थ करो, जीवन में सफलता तुमको मिलेगी। इन लोगों को आदर्श बनाओगे तो जीवन में कहां पहुंचोगे, कहां आगे बढ़ोगे। वरना यही नाच गान में, यही इंस्टाग्राम की रील बनाने में, यही सोशल मीडिया पे टाइम पास करने में, यही हेयर स्टाइल बनाने में, यही कपड़े बनाने में, यही एक दूसरे की देखा देखी करने में, यही पार्टियों में, यही नाइट लाइफ में आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, 2 गलतियों को यदि सुधार लिया जाए, अभिनेता को आदर्श मानना बंद करें और जो सही मायने में आदर्श है उनको आदर्श माने, तो आने वाले 5 साल में भारत कहां के कहां निकल सकता है। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।